हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूजी में पढ़ते हैं या पीजी में पढ़ते हैं, और बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है जिसे न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, वैसे तो मैंने इसके क्षेत्राधिकार पर वीडियो बना दी है जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सभी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया है। परंतु ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स या फिर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स या मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी बार बार आता है कि भाई उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, उच्चतम न्यायालय इसे कैसे लागू करता है, बताइए। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है और आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई जो न्यायिक समीक्षा, यानी इसे एक और शब्द में हम कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में कहे तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पावर कौन सी, जुडिशियल रिव्यू की। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली पूछा जाता है। सो गाइज, एज ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रो देना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबसे पहले हमें ये जानना है जो भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये पावर कहाँ से ली है, जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जिसे आप कहते हैं, ये शक्ति ली कहाँ से। तो ये कहाँ से ली है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से। यूएस की सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य था न्यायिक समीक्षा करना, हमारा नहीं था, हमने वहाँ से ही इसको क्या किया है, कॉपी किया है। दूसरी चीज़, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही अमेरिका में इस सिद्धांत का विकास हुआ, और साथ ही साथ क्या है कि वहाँ पर डायरेक्टली एक बात कही गई है अमेरिका के संविधान में भी और भारत के संविधान में कि भाई जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम लॉ है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। इसके साथ साथ में इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसा समिति, कोई ऐसा गठन किया जाए जो संविधान की रक्षा कर सके। इसीलिए संविधान के अनुकूल और संविधान की परिस्थितियों के हिसाब से ही पूरी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। इसके लिए जो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय या भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय, दोनों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकती है, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अभी आसान शब्दों में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे संविधान का भारत में रक्षक भी कहा गया है, और उसे यानी सुप्रीम कोर्ट को सभी कानूनों और सभी आदेशों को संवैधानिक जांच करने का पूरी अधिकार है, यानी संवैधानिक जांच करने का पूरा अधिकार है। अगर हमारी विधायिका या कार्यपालिका किसी भी कानून को बनाकर लागू कर देती है जो संवैधानिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यानी उच्चतम न्यायालय के पास में ये अधिकार प्राप्त है कि वो उन कानूनों को या उन नीतियों को निरस्त कर सकती है जो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। इस सिद्धांत को ही हम क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। आसान शब्दों में आप समझते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा जो है वो आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर संविधान की व्याख्या करना, सबसे पहली बात आपको ध्यान कर रखना है, संविधान की व्याख्या करना। अब ये शब्द क्या है, संविधान की व्याख्या करने का मतलब क्या है, यानी संविधान की व्याख्या करने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो कानून है कि नहीं। अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है वो कानून संविधान के अनुरूप ठीक है कि नहीं। अगर उस कानून से किसी भी संविधान के कोई से भी अनुच्छेद या कोई सा भी भाग प्रभावित है या वो उससे प्रतिबिंबित हो रहा है, उससे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो संविधान की इस समय व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है और वो सही मायने में बताता है कि भाई ये जो कानून है ये संविधान के लिए उचित है या नहीं। ये इसी शक्ति को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पुनरीक्षण का मतलब क्या है, पुनः निरीक्षण का मतलब क्या है, जरा इसका मतलब समझ लेंगे कि भाई
इसका मतलब होता है या तो देखना या फिर उसको अच्छी तरीके से जो भी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये संसद, देखो कोई भी कानून है किसी भी देश की विधायिका बनाती है। विधायिका यानी उस देश की या तो संसद होगी या उसके उस देश का विधानमंडल होगा। वो जिस भी कानून को बनाती है, जिस भी कानून को कार्यपालिका लागू करा रही है, तो भाई उसकी जांच की जाती है कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर वह ठीक है तो उसको लागू करवा दिया जाता है, नहीं तो उस पर स्टे लगा दी जाती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। यदि न्यायालय यह समझे कि अमुक कानून यानी जो कानून है, जो भी बनाया गया है, वो कानून जो है चाहे वो संसद द्वारा निर्मित हो या किसी भी राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्मित हो, अगर वे संविधान की धाराओं के विरुद्ध है यानी संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसे क्या किया जा सकता है, अवैध या असंवैधानिक हमारी न्यायालय घोषित कर सकती है। और इस प्रकार से केंद्र अथवा राज्य किसी के द्वारा भी अगर कोई कानून बनाया गया है और वह संविधान द्वारा असंतोष माना जाता है यानी वो ठीक नहीं माना जाता है, संविधान के रूप से वो ठीक नहीं है, तो उस पर क्या है कि उसे पुनर्निरीक्षण की शक्ति, जो उस पर रोक लगाई जाती है, उसे ही पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहा जाता है। एक प्रोफेसर हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, किसी भी राइटर की बुक पढ़ोगे कहीं पर भी अगर आप न्यायिक पुनर्निरीक्षण की बात करोगे तो इन राइटर के विचार जरूर आएंगे। इनका नाम है प्रोफेसर ई कॉर्विन। इनके अनुसार जो उच्चतम न्यायालय है वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत बनाए गए किसी भी कानून को लागू किए जाने पर रोक देने का जो कार्य करता है, जो अधिकार रखता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, अब इसके बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है जो भी बात कहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई भी कानून बनाया, अगर वो कानून जो है संविधान के रूप से अनुरुद्ध है यानी विरुद्ध में, संविधान के रूप से ठीक नहीं है, तो क्या करेगी, न्यायालय उस पर रोक लगा देगी और उच्चतम न्यायालय इसका अंतिम फैसला लेगी कि वो कानून बनने योग्य है भी या नहीं है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं जिसके बारे में पढ़ने के बाद हमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो न्यायिक समीक्षा है यानी जो उच्चतम न्यायालय जो करती है, रिव्यू करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, उसका प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ कर सकती है। सबसे पहला, अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के बीच में कोई भी संवैधानिक विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय ले सकती है। सबसे पहला, न्यायिक समीक्षा किन किन कंडीशन में लिया जा सकता है या किस किस समय न्यायिक समीक्षा का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करती है, पहला आपको पता चल गया। सेकंड पॉइंट है, यदि संसद या फिर कोई भी राज्य की जो विधानमंडल है ऐसा कोई कानून बनाए जो कार्यपालिका द्वारा लागू भी कर दिया गया हो, लेकिन उसकी जो धाराएं वो संविधान के विपरीत है यानी संविधान के अनुकूल ना हो, तो उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है यानी वे उसे असंवैधानिक यानी शून्य घोषित कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, नल एंड वॉइड पॉलिसी इसी को कहा जाता है। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो चाहे तो संसद हो या उस राज्य की जो विधानमंडल है वो अपने आधिकारिक क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेगी। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भाई किस टाइम जुडिशियल रिव्यू होगा, तो भाई अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसकी रक्षा करने का अधिकार भी डायरेक्टली हमने संविधान के अंदर उच्चतम न्यायालय को दिया है। और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसमें किसी भी प्रकार का आदेश यानी रीट जारी करने का अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। साथ इसके अंदर अगर हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण रीट, ऐसे 5 जो रीट है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और उच्चतम न्यायालय के अंदर अगर हम देखें, उच्चतम न्यायालय एक निर्णय के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल संगठन द्वारा कोई भी, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या करता है, किसी भी राजनीतिक दल संगठन द्वारा अगर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो असंवैधानिक है तो उस पर क्या कर सकती है, उस पर रोक भी लगा सकती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि भाई संविधान के अनुरूप से अब आपको ये दिखाना है कि भाई संविधान के किसी भी प्रावधान या किसी भी अनुच्छेद के विषय में अगर कोई मतभेद है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लेकर अगर कोई मतभेद है तो उसको क्लियर कौन करेगा। यानी कई पावर्स ऐसे होती है, कई शक्तियां, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई पावर्स को लेकर दो सरकार के बीच में विवाद हो जाता है,
कई बार किसी अनुच्छेद में लिखे धारा के अकॉर्डिंग विवाद हो जाता है सरकार के बीच में, नहीं हम करेंगे, नहीं हम करेंगे। तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय क्या करती है, उच्चतम न्यायालय के पास में ये अधिकार है कि भाई संविधान का ठीक ढंग से वो स्पष्टीकरण करती है, यानी संविधान की व्याख्या करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कभी हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। 11 मई 1995 में ऐतिहासिक निर्णय आया था। इसमें निर्णय क्या आया था कि भाई उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से कहा कि भाई अनुच्छेद 44 पे एक बार नए सिरे से विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो अनुच्छेद 44 है, आपको बारे में आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित, यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इससे संबंधित है और इस पे द्वारा विचार होना चाहिए। इसके बाद में दिसंबर 1995 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी कि भाई चुनावी क्षेत्रों में अगर हिंदुत्व शब्द का या आप हिंदूवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो इसे सांप्रदायिकता या भ्रष्ट धर्म आचार नहीं माना जाएगा, संविधान के अकॉर्डिंग उसको गलत नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इसके लिए शिक्षा और जो नौकरी है उसके संबंध में भी एक फैसला सुनाया गया है कि पहले क्या होता था कि भाई बहुत कम लोग थे ओबीसीज के कैटेगरीज में, अब तो ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता था ओबीसीज की जो सीट थी वो खाली रह जाती थी, उस पर किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको 2008 में ये बात कहा कि भाई आपको क्या करना है, भाई इन सीटों को भरने की, अगर ये नॉर्मल से नहीं भरा जा रहा ओबीसी से तो आप इसको फिर सामान्य यानी जो जनरल कैंडिडेट है उनको भी आप क्या करो, इसके अंदर फिर डाल दो, इसके अंदर उनका नामांकन कर दो। सो गाइज ये एक अगला क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जो ये है न्यायिक समीक्षा, क्या है न्यायिक समीक्षा, ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है, इसकी क्या सीमा है, इसके बारे में हम अलग से किसी क्वेश्चन में बात करेंगे। न्यायिक समीक्षा की क्या सीमा है, ये वीडियो जो थी ये स्पेस फॉर सिर्फ आप सभी के लिए इसके लिए थी कि भाई न्यायिक समीक्षा क्या होती है और कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं, कब कब न्यायिक समीक्षा भारत की सरकार कर सकती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि इस वीडियो में हमने ये भी सीखा कि भाई न्यायिक समीक्षा का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमने कहाँ से लिया, कहाँ ज़्यादा मैच होता है, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और मोर वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से अपनी कोई भी क्वेरी हमसे शेयर करना तो आप इस तरीके से हमें शेयर कर सकते हैं जो कि मैंने बताया। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो